जय नमोस्तु। धर्तुचनन्दयानन्दे मां चेयननन्द सहाय परमितत्रिपदवीन्द्र नम्यो सिद्ध शोभा गुरुवे श्री गोपते ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जुतौ जिनवरनि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव मम ध्यान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री तारण शापाचार्य गणराज जी मंगलाचरण। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतेन्द्रसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सत्वर संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। मंत्रोच्चारण करेंगे तीन बार एक साथ ओम नमः ओवंशिभ्ये नमो नमः ओम नमः ओवंशिभ्ये नमो नमः नमो नमः। परमहंस माजिनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा। यह श्री तारण शापाचार्य गणराज जहाँ पात्र और दात्र का बहुत अद्भुत स्वरूप चल रहा है। गाथा नंबर 288 से 287 से अपन थोड़ा सा रिविजन करेंगे। उसके बाद अपन आगे की गाथाओं की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे तो अपने को समझ में आएगा कि वास्तव में आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने दिया क्या। तारण स्वामी 287 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि पात्र शिक्षयम च दात्रस्य, कि पात्र मतलब यहाँ दात्र और पात्र का स्वरूप चल रहा है। पात्र मतलब पात्र है वीतरागी भावलिंगी मुनि, पात्र है वृत्ति श्रावक। और दात्र मतलब भैया दात्र मतलब देने वाला, उन्हें आहार आदि देने वाला। श्रावक सम्यक दृष्टि श्रावक। अभी आने थोड़ी देर में आपको प्रसंग समझ में आ जाएगा। 2-3 गाथाओं का रिवीजन करके फिर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ बात चल रही है पात्र शिक्षयम च दात्रस्य। देखो भैया पात्र क्या करते हैं, शिक्षा देता है दात्र। भैया दात्र क्या करता है, दाता आहार दान देता है। दाता कर्म क्या है भैया, दाता पात्र को आहार देता है, लेकिन पात्र का काम क्या है भैया, पात्र शिक्षा देता है। किसको देता है, दात्र को। दात्र दानम च पात्रम, दात्र आहार का दान पात्र को देता है। दात्र पात्र च शुद्धम च, जब दाता और पात्र दोनों शुद्ध होते हैं तब दान निर्मलत्वम सदा, तब दान की निर्मलता कही जाती है।
अपन ने ये गाथा कल कर ली थी। इसके बाद गाथा नंबर 288, दात्र शुद्ध सम्यक्तम भैया। देखो देखो, दाता कैसा हो? दाता हो शुद्ध सम्यक दृष्टि। दाता की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अपने त्रिकाली स्वभाव पे दाता हो शुद्ध सम्यक से संपूर्ण, पात्र तत्व प्रमोदनम। तो क्या होगा भैया? तो क्या होगा? तो उसे पात्र के प्रति प्रमोद आएगा। प्रमोद आएगा मतलब कि जो सम्यक दृष्टि रत्नात्रय के धारी वीतरागी गुरु मिलेंगे, उन्हें देख के प्रमोद का भाव आएगा, उनकी सेवा का भाव आएगा, उनके समान गुणों को ग्रहण करने का भाव आएगा। तो यदि भैया दाता यदि शुद्ध सम्यक से संयुक्त ना हो, तो उसे पात्र देख के भावना उत्पन्न होने वाली नहीं। ये रिविजन कर रहे हैं अपन। दात्र पात्रम च शुद्धम च, दात और पात्र दोनों की सिद्धि तब है जब दोनों शुद्ध हो गए। यदि दोनों में से एक भी अशुद्ध हो तो कोई काम का नहीं है। इस प्रकार से दानम निर्गत्वम सदा, इस प्रकार से निर्मल दान की महिमा गुरुदेव ने कही है। एक दो गाथाओं का रिविजन हो। पात्र जत्र शुद्धम च, जहाँ पात्र शुद्ध होता है दात्र के प्रमोद का कारण बनता है। पात्र दात्र शुद्धम च, जहाँ दात्र और पात्र दोनों शुद्ध होते हैं। उक्तम दान जिनागम, वहीं जिनेन्द्र भगवान की वाणी में दान का स्वरूप कहा गया है। यहाँ तक का हम कल वांचन कर चुके हैं, रिविजन कर रहे हैं थोड़ा सा। गाथा नंबर 290 क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि च दानम च। अब यहाँ से थोड़ा विस्तार लेते हैं। अब आप देखिए, बहुत सूक्ष्म स्वरूप, थोड़ा सा उपयोग लगाइए। गाथा नंबर 290, मिथ्या दृष्टि च दानम च। देखो देखो, अब याद रखना, पात्रम न ग्रहीते पुनः। अब ये बहुत बड़ी बात है, आप मिलाइए इसे। मिथ्या दृष्टि च दानम च, पात्रम न ग्रहीते पुनः। मिथ्या दृष्टि के द्वारा दिया हुआ दान कभी भी पात्र ग्रहण नहीं करता। बराबर। अब ये बात कितनी सटीक है। आचार्य तारण स्वामी सम्यक की सुरक्षा कितनी कड़ी कर रहे हैं, कितनी कड़ी सुरक्षा कर रहे हैं भैया, कि कह रहे हैं कि वास्तव में यदि कोई सम्यक दृष्टि है, वास्तव में यदि कोई आंख मारती है, वास्तव में यदि कोई सम्यक में आचरण करने वाला जीव है, तो मिथ्या दृष्टि के हाथ का दान ग्रहण नहीं करेगा। इसी को पात्रता की सुरक्षा कहते हैं भैया। अपनी पात्रता को सुरक्षित करके रखना भैया। देखो 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 देखो, तारण स्वामी का सिद्धांत देखो। आप तारण स्वामी की बात समझने का अभ्यास करो कि अपनी पात्रता को सुरक्षित करके रखना है। कैसे सुरक्षित करके रखना? कि यदि आपको सम्यक दर्शन है, यदि आप सच्चे देव गुरु के श्रद्धानी हो, और यदि कोई आपको मिथ्या देव कुदेव अदेव की मान्यता वाला जीव यदि कोई करोड़ों का दान भी दे रहा हो, और यदि कोई आहार दान भी दे रहा हो, तो उसके हाथ का आहार दान भी ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों ग्रहण नहीं कर सकते भैया? कारण देखो कि क्यों नहीं ग्रहण कर सकते। मिथ्या दृष्टि च दानम च, मिथ्या दृष्टि के द्वारा दिया हुआ दान पात्रम न ग्रहीते पुनः, पात्र ग्रहण नहीं करता। कारण क्या है? यदि पात्र ग्रहीते दानम, सुनो अच्छे से, मिलान करो। यदि कोई पात्र जीव उसके हाथ का दान ग्रहण कर ले, तो क्या होगा? पात्र अपात्र उच्यते, पात्र भी अपात्र कहलाएगा। अब बताओ ये सब क्यों? यदि मिथ्या दृष्टि के हाथ का दान यदि कोई ग्रहण कर ले, कोई पात्र ग्रहण कर ले, तो वो अपात्र क्यों हो जाए? उसकी अपात्रता क्यों होगी भैया? अपात्र कैसे हो जाए? क्यों अपात्र कहलाएगा? कारण देखो भैया, अपने को यदि अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा करना है, तो अपने को इस बात को समझना पड़ेगा। यदि हम अपने श्रद्धान को निर्मल करना चाहते हैं, तो हमें गुरु महाराज की इस बात को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि आप कारण बताओ कि सम्यक दृष्टि श्रद्धान कैसे हो भैया? उसे 7 तत्वों के श्रद्धान से, अपने आत्मा के अनुभव से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मानने से सम्यक दर्शन उपलब्ध हुआ। अब उसने सर्वज्ञ की आज्ञा को मान लिया, सर्वज्ञ की आज्ञा को मानने से सम्यक दृष्टि हो गया। अब यदि वो जीव यदि किसी मिथ्या दृष्टि के हाथ से
दान ले ले तो वो अपात्र क्यों होगा? कारण बताओ, कारण 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 बताओ, क्यों होगा? उसका सम्यक तो क्यों नष्ट होगा? कारण बताओ। सम्यक दर्शन से संबंध तो आत्मा का है ना, उसका सम्यक तो क्यों मलिन होगा, क्यों वो अपात्र होगा? कारण बताओ। हो जो विचार करो, अपने जीवन में इस बात को उतारने का अभ्यास करो, कम से कम अनुमोदना तो करो तारण स्वामी की कि वास्तव में पात्र का स्वरूप क्या है। कितनी कितनी गहरी महिमा आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं। अनुमोदना तो करो कम से कम। कारण बताओ क्यों होगा? नहीं पता? बताओ क्यों होगा? हाँ, खोजो बंद करो। ये व्यवहार से आपने अच्छा कहा कि जिसके हाथ का अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। एक ये कारण भी है, व्यवहार से कारण भी है। निश्चय से कारण बताओ। हाँ बताओ, निश्चय से कारण क्या है? नहीं पता? अरे देखो देखो, हाँ हाँ जजमेंट। ठीक, देखो देखो, जो मिथ्या दृष्टि है, याद रखना भैया, जो मिथ्या दृष्टि है, पहली बात एक बात याद रखना, जो मिथ्या दृष्टि है वो जिन आगम का स्वरूप ही नहीं जानता। एक बात देखो, दो तीन कारण बताएंगे इकट्ठे, मूल कारण बताएंगे। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो जिन आगम का स्वरूप ही नहीं जानता। अब जो जिन आगम को जानता ही नहीं है उसे भक्ष अभक्ष का ज्ञान होगा क्या? पहली पहली बात। और मान लो यदि वो पूछ पूछ के भोजन बना भी ले तो क्या उसने छह खाए के जीवों पे अनुकंपा सहित भोजन बनाया होगा क्या? मान लो शुद्धि से भोजन भी बनाया होगा तो क्या छह खाए के जीवों पे अनुकंपा करके बनाया होगा क्या? क्रिया के द्वारा बनाया होगा। और तीसरी बात भैया, सबसे बड़ी बात कि भैया वो जब स्वयं मिथ्या दृष्टि है, जब वो स्वयं अन्य मत को मानने वाला है, एक बात याद रखना, जब वो स्वयं अन्य मत को मानने वाला है तो वो सर्वज्ञ के शासन का श्रद्धानी नहीं है, वो तो अपात्र है। अपात्र है, वो तीन पात्रों में से एक भी पात्र नहीं है, ना जगन पात्र है, ना मध्यम पात्र है, ना उत्तम पात्र है। अब जब वो जगन पात्र ही नहीं है, जिन लिंग का विद्रोही है, जिन लिंग को मानने वाला नहीं है, तो जो जिन मत का विद्रोही हो उसके हाथ से आप भोजन कैसे ले सकते हो, आहार कैसे ले सकते हो? मान लो कोई आपके घर का शत्रु हो तो आप उसका भोजन करोगे? ये लौकिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार ऐसा कहते हैं ना, ये तो हमारे अपन लौकिक व्यवहार में कितने पक्के हैं भैया कि ये तो हमारे कुटुंब से ही शत्रु है, ये तो हमारे खानदान से शत्रु है, इनके यहाँ पर हम पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन ये जो देश की परिणति है ये निगोद का कारण है, ये संसार में जो द्वेष भाव है ये निगोद का कारण है। लेकिन भगवान जी सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, आत्मार्थी जीव की बात चल रही है। जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो आत्मार्थी जीव है, जो जिनेन्द्र कुल का विद्रोही हो उसके यहाँ आहार नहीं ले सकता। मतलब भैया आप क्या कहना चाह रहे हो कि ठाकुरों के आहार नहीं लेगा क्या? वो अग्रवालों के आहार नहीं लेगा क्या? हमने तो पहले सुना था भैया कि भावलिंगी संत भी ठाकुरों के यहाँ और अग्रवालों के आहार हो जाते थे। क्या लगे अन्य मत के मानने वाले के यहाँ आहार नहीं लेगा क्या? मतलब क्या है भगवान जी? जाति कुछ भी हो, लेकिन उस समय जो जिन मत की श्रद्धा करता है, या बाहर की जाति से मत के अभिप्राय नहीं कि अपन कौन सी जाति के हो, आपकी जाति के आगे कौन सा नाम लगा है। जिसने मिथ्यात्व का त्याग करके वीतराग धर्म का अंगीकार कर लिया है उनमें से कहीं भी आहार ले सकता है, प्रासो का आहार कहीं भी ले सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के हाथ का दान नहीं ले सकता, अपात्र के हाथ का भोजन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अपनी भी पात्रता नष्ट हो जाएगी। देखो अगली गाथा में मिला हुआ, थोड़ा सा कठिन विषय है लेकिन अपने को ये समझना ही पड़ेगा। यदि अपन ये विषय नहीं समझेंगे तो कभी मिथ्यात्व में और सम्यक में भेद नहीं कर पाएंगे। देखो शाम को अपन सिद्ध स्वभाव जी ग्रंथ ले रहे हैं ना, तो सिद्ध स्वभाव में क्या बात चल रही है कि सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव देखे ना कहीं। वहां तो क्या बात चल रही है कि कुछ देखो और कुछ बोलो ही मत। क्यों? क्योंकि तुम सिद्ध स्वभाव की साधना कर रहे हो, तुम संसारिक क्रियाएं नहीं कर रहे। सुनी ना कहीं,
जब सिद्ध स्वभाव की बात चल रही है तो क्या बात चल रही है कि दुनिया में कोई कुछ भी कहता रहे, तुम कुछ कहो मत। क्यों कुछ मत कहो भैया? क्योंकि तुम सिद्ध स्वभाव की साधना कर रहे हो, तुम समाज की व्यवस्था चलाने के लिए नहीं। तो सिद्ध स्वभाव की जब बात चल रही है तो क्या बात करना भैया? हित उपजे ना कहीं। कोई तुम्हें लौकिक हित की बात भी बताए तो तुम कुछ मत कहो भैया। क्यों मत कहो? क्योंकि इस संसार में अपना कुछ है ही नहीं। और जब सिद्ध स्वभाव की बात चल रही है तो क्या चल रही है कि बोले तो ना बोले। अरे सिद्ध स्वभाव का साधक तो यहाँ तथ्य चर्चा करते हुए भी, बोलते हुए भी अनबोला है। अनबोला मतलब भैया वास्तव में सिद्ध स्वभाव तो कभी बोलता है ही नहीं। उसकी रुचि तो अपने सिद्ध स्वभाव की है, तो बोले तो वो ना बोले। वहां तो ये बात चल रही ना भैया। तो वहां तो कोई द्वंद्व है ही नहीं। सिद्ध स्वभाव में कोई द्वंद्व है क्या? वहां तो एक मति है ना, केवल कौन सी मति है? केवल मत एक ही मति है ना कि मैं सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूं। इसके अलावा कोई दूसरी चर्चा है क्या? केवल मत है ना, केवल मति है ना कि केवल एक मति कि मैं सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूं। इसके अलावा और कोई विकल्प है क्या? और कुछ जानना है क्या वहां? और कुछ समझना है क्या? और कोई विकल्प करना है क्या? नहीं करना था। लेकिन ये तारन तरन से आपका चार्य ग्रंथ, ये कौन से मत का ग्रंथ है? आचार मत। ये कौन सा मत का ग्रंथ है? अब ये आचार मत का ग्रंथ है, तो यहाँ आचरण की चर्चा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक, सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होगा, यहाँ चारित्र प्रधान चर्चा होगी कि नहीं होगी? कि यहाँ आचरण की बात चल रही है ना। यहाँ मति कैसी है? यहाँ मति सम्यक मति है। और क्या आचरण कर की बात चल रही भैया? कि सम्यक दृष्टि कैसा आचरण करे, वास्तव में सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होना चाहिए, सम्यक दृष्टि के जीवन में किस प्रकार का सदाचार होना चाहिए, सम्यक दृष्टि के जीवन में किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। ज्ञानी आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव अपनी सम्यक्ति की सुरक्षा कैसे करता है, पात्र अपने सम्यक्ति की सुरक्षा कैसे करता है, इसकी चर्चा चल रही है। देखो भैया, अपन सब सम्यक दर्शन करना चाहते कि नहीं चाहते? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि नहीं करना? अब भी आने आपसे पूछो भैया, आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? आप कहोगे प्राप्त करना चाहते हैं। अब फिर आपसे पूछे सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? भैया हम सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धानी हैं, 7 तत्वों का श्रद्धान करते हैं, कुदेव अदेव की मिथ्या मानताओं में फंसे नहीं है। अपन कह देते भैया हम सम्यक दृष्टि हैं। अरे भैया सम्यक दृष्टि हो तो फिर अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सम्यक दृष्टि का सम्यकता चरण चारित्र तो होना चाहिए ना। आप घर में रहते हो तो आप घर में आचरण करते कि नहीं करते? आप घर में रहते हो तो घर में रोटी बनाते कि नहीं बनाते? दुकान में जाते दुकान चलाते कि नहीं चलाते? पुत्र परिवार की चिंता करते कि नहीं करते? तो जो जीव रागी देशी है, मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्यात्म आचरण करते कि नहीं करते? पुत्र से ममत होता कि नहीं होता? धन में लोभ आदि की मानता होती कि नहीं होती? बराबर भोजन चौके में बनाते हैं तो कैसा खट्टा है, मीठा है, चिपरा है, किसको कैसा करना है, ऐसी राग देश की पूरी भावनाएं चलती कि नहीं चलती? तो मतलब जो जिस भूमिका में होता है उसको वैसे परिणाम, वैसी परिणति चलती है कि नहीं चलती? तो संसारी मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व का व्यवहार होता है कि नहीं होता? नक्की व्यवहार होता है कि नहीं होता? वो बराबर मिथ्यात्व में आचरण करता है कि नहीं करता? घर की चिंता, परिवार की चिंता, पुत्र की चिंता, समाज की चिंता, इसने क्या कहा, इष्ट का संयोग होता है तो प्रसन्नता होती है ना, अनिष्ट का संयोग होता है तो दुख होता है। ये सब होता कि नहीं होता? तो संसारी मिथ्या दृष्टि जीव का ऐसा आचरण होता है ना, बिना करे होता है ना। अब यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आपका कुछ अलग होगा कि नहीं होगा? कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि के आचरण में कुछ अलग अंतर आएगा कि नहीं आएगा? देखो भैया, सम्यक दृष्टि को 2 आंख होती है, मिथ्या दृष्टि को कितनी होती है? सम्यक दृष्टि को 2 कान होते हैं, मिथ्या दृष्टि कितने कान होते हैं? 2 ही होते हैं ना, 4 तो नहीं होते। सम्यक दृष्टि सोता है, जागता है, मिथ्या दृष्टि सोता है, जागता है कि नहीं? जागता सोता है। तो बाहर में
शरीर का परिणमन तो कर्माधीन सम्यक दृष्टि का भी होता है और मिथ्या दृष्टि का भी होता है कि नहीं होता? आचरण तो दोनों का एक बराबर होता है ना। अब अंतर बताओ कि सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? सम्यक दृष्टि भोजन करता है, मिथ्या दृष्टि भोजन करता है कि नहीं करता? रस नहीं लेता और वो जुड़ता नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, अभी चारित्र मोहिनी को ले रस तो ले सकता है। अच्छा, सम्यक दृष्टि भी गुलाब जामुन खाता है, मिथ्या दृष्टि गुलाब जामुन खाता है कि नहीं खाता? अच्छा बताओ, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को रसमलाई पसंद है, क्या सम्यक दृष्टि को रसमलाई पसंद नहीं हो सकती? क्या हो सकती कि नहीं हो सकती? रसमलाई की इच्छा होना या रसमलाई पसंद होना, इससे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का निरूपण नहीं हो सकता। अब बताओ कि फिर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का निरूपण कैसे हो सकता है? रसमलाई सम्यक दृष्टि को भी पसंद है भैया। सम्यक दृष्टि में 4 रसमलाई खाता है और मिथ्या दृष्टि 2 रसमलाई खाता है। सम्यक दृष्टि कितनी रसमलाई खाता है? 4। मिथ्या दृष्टि कितनी खाता है? 2। अब बताओ, अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर कैसे करोगे? सम्यक दृष्टि 4 खाता है और मिथ्या दृष्टि 2 खाता है, अब अंतर कैसे करोगे? हाँ, बहुत बढ़िया बात। इतनी सी है भैया कि सम्यक दृष्टि भी खाता है और मिथ्या दृष्टि भी खाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि विवेक और विचार के साथ जागृति में खाता है कि इसमें रसमलाई की मर्यादा तो खत्म नहीं हो गई, रात्रि में तो नहीं खा रहा, सूर्यास्त के बाद तो नहीं खा रहा। वो रसमलाई को खाता है, 4 खाता है, लेकिन अपने विवेक विचार और उसकी मर्यादा का विचार करके खाता है। मिथ्या दृष्टि दिन हो या रात हो, 6 महीने की हो या 1 साल की हो, मिथ्या दृष्टि को आसक्ति भाव होने से बिना विवेक विचार के उसे ग्रहण करने का भाव आता है। वो सम्यक दृष्टि को भैया 4 खाने का भाव तो आता है, लेकिन विवेक और विचार के साथ कि इसमें मर्यादा है या अमर्यादा है, ये ग्रहण करने योग्य है या ग्रहण करने योग्य नहीं है, कब ग्रहण करने योग्य है, इन सब बातों का विचार करके सम्यक दृष्टि ग्रहण करता है। भैया वो 4 भी खा सकता है और मिथ्या दृष्टि 2 भी खा सकता है, लेकिन विवेक और अंतर में विचार होने के कारण से, तत्व का निर्णय होने के कारण से, जिन आज्ञा का विचार होने के कारण से सम्यक दृष्टि जागृत अवस्था में ग्रहण करता है और मिथ्या दृष्टि आसक्ति पूर्वक मूर्छित अवस्था में ग्रहण करता है। ग्रहण तो दोनों करते हैं भैया, लेकिन एक अनंत संसार को बांधता है और एक मुक्ति के मार्ग में आचरण करता है। बताओ, एक 4 खाता है, एक 2 खाता है। 2 खाने वाला अनंत संसार का बंद करता है और 4 खाने वाला मोक्ष मार्ग में चलता है। यह अटपटी बात नहीं है? 2 खाने वाला संसार में भटकता है और 4 खाने वाला मोक्ष मार्ग में चलता है। ऐसा क्यों? हम आपको ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज तक अनादि काल से हमने क्रियाओं को सम्यक दर्शन माना और हमने उदाहरण इसलिए उल्टा दिया है कि आपको सम्यक दर्शन से पहले आपको सम्यक दर्शन की बात पता लगे, आपको सम्यक दर्शन का रहस्य पता लगे कि सम्यक दर्शन का रहस्य क्रियाओं में नहीं है। इसलिए हमने उल्टा कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, वहां 4 कर दिया। हमने क्या कर दिया कि मिथ्या दृष्टि 2 खाता है और सम्यक दृष्टि 4 खाता है, लेकिन वो 4 खाने वाला मोक्ष जाता है और 2 खाने वाला निगोच जाता है। अब हमने ये उदाहरण क्यों पलट दिया भैया? आपने एकदम उल्टा क्यों कर दिया? क्योंकि आपका मन क्रियाओं से हटे और उसके विवेक की जागृति पे जाए, उसकी विवेक की जागृति पे जाए, उसके अंतर के श्रद्धान पे जाए कि वो जिन मत का श्रद्धानी है, सूर्य अस्त के बाद ग्रहण करने वाला नहीं है, इसलिए वो कल्याण करके निर्वाण में जाता है। और दूसरा, जिन मत का श्रद्धानी नहीं है, 2 खाने के बाद भी जिनेन भगवान की आज्ञा को मानने वाला नहीं है, वो जब चाहे जब भक्षा विचार की बिना ग्रहण कर लेता है, वो मूर्छित है, उसकी आसक्ति अधिक है, वो बिना विचार किए कुछ भी ग्रहण कर लेता है। इसलिए इतना अंतर है इसमें, सम्यक दृष्टि की परिणति में और मिथ्या दृष्टि की परिणति में इतना अंतर है। अब बताओ अपनी परिणति में क्या है? पहले बताओ, अपन 4 खाने वाले हैं 2 खाने वाले?
चलिए बताओ। हाँ यहाँ देखिए देखिए हम आपको पूरी गाथा कर बताते हैं। मिथ्या दृष्टि च दानम च, यदि कोई मिथ्या दृष्टि के द्वारा दिए हुए दान को ग्रहण करता है, पात न गृहते पुनः, तो पात्र मिथ्या दृष्टि के हाथ से बार बार दान नहीं लेगा, या मिथ्या दृष्टि के हाथ से दान नहीं लेगा भैया। यदि जान लेगा कि आप मिथ्यात का सेवन करते हो तो पात्र आपके हाथ से दान नहीं लेगा। यदि पात्र गृहीते दानम, यदि पात्र मिथ्या दृष्टि के हाथ का दान ग्रहण कर लेता है तो क्या होगा, पात्र अपात्र उच्चते, वो पात्र भी अपात्र कहलाएगा भैया। मतलब उसकी पात्रता भी खत्म हो जाएगी, उसके अंदर में जो गुण है उन गुणों का भी विनाश हो जाएगा। आपको अगली गाथा और मिलाई, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए अगली गाथा में क्या कह रहे हैं, मिथ्या दान विष प्रोक्तम, मिथ्या ध्यान को क्या उपमा दी भैया, विष की। मिथ्या दृष्टि के दान को काय की उपमा दी है, विष की। काय की उपमा दी है, आप लोग बोलिए तो ऐसा लगे जग रहे हैं आप लोग। मिथ्या दृष्टि के दान को काय की उपमा दी है, विष की। देखो और क्या उदाहरण दिया तारण स्वामी ने, उदाहरण देखो आप, घृत दुग्ध विनाशय। भैया बताओ, यदि एक कुंटल दूध रखा हो या एक कुंटल शुद्ध घी निकाल कर रखा हो और उसमें एक बूंद या एक गोली सल्फास के डाल दें तो आप पियोगे क्या, क्यों नहीं पियोगे, क्यों नहीं पियोगे? हाँ, जहर तो एक बूंद डाला भैया और दूध तो 1000 लीटर है, शुद्ध ही तो 1000 लीटर है और जहर की बूंद कितनी है, एक बूंद है। तो आप लोगे कि नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे भैया? विष की एक बूंद भी पूरे दूध को नष्ट करने के लिए काफी है। विष की एक बूंद भी पूरे दूध को नाश करने के लिए काफी है। देखो कहते हैं ना भैया, हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार मां चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इनके पीछे भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इनकी मान्यता कर लेंगे तो क्या होगा। देखो एक बूंद से क्या होगा, एक बूंद से, सिर्फ एक बूंद से क्या होगा, ये देखो तारण स्वामी कहते हैं, नीच संगेन दुग्धम चा। भैया जैसे नीच की संगति से दूध और घी भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही नीच की संगति से गुण नाशंती जत पुनः, सम्यक दृष्टि के गुण भी पूर्ण रूप से नाश हो जाते हैं भैया। यदि कोई मिथ्या दृष्टि का संग करके उसके साथ रत हो जाए तो सम्यक दृष्टि के गुण भी पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं भैया। इसलिए भव्य आत्मा यहाँ बार बार सावधान किया जाता है कि नीच की संगति करने से अपने पास जो सच्चा श्रद्धान है। अच्छा बताओ, अपन मार्केट में रहते हैं भैया, मान लो कोई क्या बोलते हैं अन्य मत की प्रशंसा करता है, जैसे अभी बहुत लाखों लोग बागेश्वर धाम पे भीड़ लगा रहा है। यदि कोई बागेश्वर धाम की चर्चा करता है कि ऐसा अतिशय हो गया या ऐसा अतिशय हो गया, यदि कोई मिथ्यात की चर्चा करता है, अपने को भैया समाज में अपन रहते हैं, दुकान पे जाते हैं तो नाना प्रकार के लोग मिलते हैं, कोई चर्चा करता है और यदि वो उन मिथ्यात के अतिशयों की चर्चा कर रहा है, ऐसा अतिशय हो गया, और अतिशय नहीं वो तो जादुई कला है, लेकिन अब कोई कहता भाई अतिशय, लोग कहते हैं भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, देखो वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो अब आप देखो आपके मन में शंका आती कि नहीं आती, देखो भैया हम तो रोज चैत्यालय जा रहे हैं, हमारे साथ तो कछु नहीं हो रहा, तो देखो वो वहाँ चले गए तो उनके साथ ऐसा हो गया, देखो टीवी में दिखा रहा है वो ऐसा हो गया। मन में शंका आती कि नहीं आती, और मन में उनकी अन्नमति की प्रशंसा हो जाती नहीं जाती, अरे कितना बढ़िया हो रहा, कितना अच्छा कर रहा है, सनातन धर्म की स्थापना कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, लोगों के दुख दूर कर रहा है। प्रशंसा होती नहीं होती, प्रशंसा करते कि नहीं करते? जहां आपने प्रशंसा करी अन्नमति की, वहीं आपका गुण नाश हो जाएंगे, खत्म। क्यों खत्म हो जाएंगे आपके गुण? क्योंकि आप सर्वज्ञ की बात भूल गए। क्या सर्वज्ञ की बात भूल गए कि इस जगत में कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है, वो जो खेल हो रहा है वो मात्र छलावा है, मात्र छलावा। और वो छल हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है भैया? वो छल मात्र हाथ की सफाई है,
कोई अतिशय नहीं है। आप सर्वज्ञ के सिद्धांत को भूल के आपके मन में जो उनका प्रभाव पड़ा, तो आपने क्या करा, सर्वज्ञ के सिद्धांतों को भूल गए आप, और आपने जैसे ही उनकी प्रशंसा करी, अनुमति की प्रशंसा करी, तो आपकी मानता में मिथ्यात्व का प्रवेश हो गया भैया। और जैसे ही आपकी मानता में प्रवेश मिथ्यात्व का हुआ, तो भैया बड़ी मुश्किल से तो भगवान की वाणी का श्रद्धान करा था कि नहीं करा था? दिन में 4-4 बार आके 6-6 बार प्रवचन करके सुन के और 10-10 बार स्वाध्याय कर करके बड़ी मुश्किल से तो वस्तु स्वरूप का सिद्धांत जगाया था कि जिस जीव का जब जो होना है वो हो रहा है। और बाहर में कौतूहल देख के, कौतूहल है लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़, बाहर के कौतूहल देख के आप उससे प्रभावित हो गए, तो जो श्रद्धा आपके अंदर जगी थी वो तत्काल मलिन हो जाएगी। और जैसे ही आपकी श्रद्धा मलिन होगी, तो आप बड़ी मुश्किल से तो वीतराग धर्म पाया था, जिन्हें भगवान की शरण ली थी, वीतराग धर्म को अंगीकार किया था, और जैसे ही आप वो प्रशंसा करोगे, तो आपके अंतर का जो सम्यक्त का अंकुरण हुआ था वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा भैया। बड़ी मुश्किल से जागृत हुई थी श्रद्धा, पूरी की पूरी विनष्ट जाएगी। और भगवान आत्मा सुनो, एक घड़ी चारित्र चला जाए, चारित्र तो है ही नहीं, एक घड़ी चारित्र में चूक हो जाए तो भी आप जैन कहला सकते हो। अर्थात आप सुनो, एक घड़ी चारित्र में चूक हो जाए तो आप आवृत्ति सम्यक दृष्टि कहला सकते हो, लेकिन यदि श्रद्धा में चूक हो जाए तो फिर क्या कहलाओगे? इस बात का विचार कर लो। एक घड़ी चारित्र में चूक हो जाए कि आपके आचरण में कोई कमी आ जाए, आप चारित्र से ग्रहण ना कर पाओ, आप 5 अणुव्रत ना ले पाओ, आप महाव्रत ना ले पाओ, आपके चारित्र में कोई कमी आ जाए, तो भी आप मोक्ष मार्गी जैन धर्म अवलंबी कहला सकते हो। क्यों? क्योंकि कमी चारित्र में आई है, श्रद्धान में कोई कमी नहीं आई। लेकिन भगवान आत्मा यदि कमी श्रद्धान में आ जाए तो आप जैन धर्म की बाउंड्री से बाहर हो जाओगे, आप बाउंड्री से ही बाहर हो जाओगे। और भगवान जी यदि बाउंड्री से बाहर हो गए तो इस आत्मा का 3 काल में भी हित होने वाला कम से कम भैया सच्चे वीतराग धर्म की श्रद्धा जगा के हम जैन धर्म की बाउंड्री के अंदर तो रहें कम से कम, कि नहीं? हम आपसे नहीं कह रहे कि आप चारित्र धारण करो, आप सफेद कपड़े पहनो, आप संयम का पालन करो, आप 2 टाइम नहीं 1 टाइम भोजन करो, हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे भैया। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप 2 टाइम नहीं 1 टाइम, हम तो आपको बोले आप तो 4 टाइम भोजन करो और 6 बार भोजन करो, लेकिन मर्यादा से और सूर्यास्त के पहले भोजन करो, 6 बार करो, कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 6 बार भोजन करो आप, कोई समस्या नहीं। लेकिन बात कितनी है भैया, बात कितनी है, कितनी बात है कि सर्वज्ञ की आज्ञा की विराधना ना हो पाए, अन्य बाहर के कौतूहल से हमारा मन प्रभावित ना हो पाए भैया। क्योंकि यदि हमारा मन अन्य जगह से प्रभावित हो गया, देखो भैया एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, हम अभी सुनो, हम अभी बागेश्वर धाम गए तो नहीं भैया, हम तो यहीं बैठे बैठे हमने सुना और यहीं बैठे बैठे हमने उनकी प्रशंसा कर दी, या कहीं भी कोई भी एक उनका अकेला नाम नहीं, कोई भी स्थान कुदेव अदेव का 6 अनायतन मिथ्या देव के, मतलब भैया हमने तो यहीं बैठे बैठे प्रशंसा कर दी, हम गए तो नहीं, हम यहाँ से हिले भी नहीं, हम यहाँ से गए तो नहीं ना, हम यहाँ से हिले तो नहीं ना, यहाँ से बिना गए बिना हिले हमारा सम्यक दर्शन कैसे नष्ट हो गया? बस आप नहीं गए लेकिन आपकी श्रद्धा चली गई। आप यहाँ बैठे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नरक में बैठे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देव गति में बैठे हो, त्रियंश गति में बैठे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी श्रद्धा गई तो सब चला गया। आप नरकों में भी हो तो कोई फर्क, अरे हम तो कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम हो या कोई अन्य अदेवादी का स्थान हो, हाँ मतलब कहीं नाम लेके को उदाहरण दो, हाँ ठीक है, कोई भी स्थान हो जिंदगी में, अनायतन का कोई भी स्थान हो भैया, आप कहीं भी जा रहे हैं, जाने के लिए आप ललायत हो, किसी की भी प्रसन्नता कर रहे हो, तो आपकी श्रद्धा वहां गई और आपका काम खत्म हुआ।
श्रद्धा की संभाल करना है बस। श्रद्धा पलटी और आपके गुणों का नाश हुआ। इसलिए पात्र मिथ्या दृष्टि के हाथ से कुछ दान भी ग्रहण नहीं करता भैया। क्यों ग्रहण नहीं करता? क्योंकि वो पात्र भी अपात्र हो जाए। और देखो भैया, अब हम, हाँ बोलिए, चैतांत है। भगवान जी हमने क्या कहा कि श्रद्धा नहीं जानी चाहिए। आप ताजमहल घूमने चले जाओ, कुतुब मीनार घूमने चले जाओ, लाल किला घूमने चले जाओ, आप घूमने के लिए गए हो, श्रद्धा देने के लिए नहीं गए। तो आप श्रद्धा नहीं जा रही। हमने क्या कहा? आप नर्क में हो, आप नर्क में हो, देव गति में हो या त्रियंश गति में हो, लेकिन यदि आपकी श्रद्धा वीतराग धर्म की है और आपके चित्त में अन्य मत से प्रभाव नहीं पड़ता, आकर्षण नहीं होता, तो आप कहीं भी बैठे हो तो आप मिथ्या का सेवन नहीं कर रहे। भाई अच्छा बता, लोग बाग आपकी दुकान पे आके राम राम करते हैं, तो क्या हम दुकान जाना छोड़ दें क्या? रोज लोग आपकी दुकान पे आके अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तो क्या आप दुकान बंद कर दोगे क्या? कर दोगे क्या? कर दोगे क्या? यदि कोई आपकी दुकान पे आके भैया कोई क्या भैया रोज आपकी दुकान पे आके कोई जय जनन करता है, कोई जयतारण करता है, कोई राम राम करता है, कोई अस्सलाम वालेकुम करता है, सब मत कोई कोई भैया सत श्री अकाल भी करता है, तो क्या आप दुकान बंद कर दोगे क्या? है, करोगे कि नहीं करोगे? दुकान बंद करने की बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि आपके चित्त में प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। आपकी आस्था क्या कह रही है, आपका विश्वास क्या कह रहा है? आप अपने सर्वज्ञ के सिद्धांत से आप तो नहीं हिल रहे, आप वस्तु स्वरूप के विचार से तो नहीं हिल रहे, आपको उन मतों का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, आप तो नहीं कह रहे कि हाँ भैया ऐसा कर लो, आप तो उनकी अनुमोदन नहीं कर रहे। आपके आचरण से प्रभाव पड़ता है, आपकी श्रद्धा से प्रभाव पड़ता है। कौन क्या करता है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब अपने को यहाँ गाथा मिलाया, तारा स्वामी क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत, ये उदाहरण देख हमने इस गाथा को स्पष्ट करना चाहा। मिथ्या दान विष प्रोक्तम, मिथ्या दान को क्या कहा भैया? विष की उपमा दी है। पात्र क्यों नहीं ग्रहण करता? क्योंकि जैसे घी और दूध में एक बूंद भी विष की पड़ जाए तो वो दूध और घी का विनाश हो जाता है, पूरी तरह से वो दूध और घी नष्ट हो जाते हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं बचते। ऐसे भैया नीच संगेन दुग्धम चा, देखो भैया क्या, ऐसे ही नीच के संग आते ही, नीच की संगति मिलते ही सारे के सारे गुण जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गुण नासंती जत पुना, भैया बड़ी मुश्किल से तो श्रद्धान होता है, बड़ी मुश्किल से तो वस्तु का विचार होता है, बड़ी मुश्किल से इस पंचम काल में, क्योंकि समोचरण नहीं है भैया, इस पंचम काल समोचरण तो है नहीं कि भगवान का समोचरण दिख रहा हो और हमें भगवान की वाणी की दृढ़ श्रद्धा हो जाए, ऐसा कोई अतिशय तो नहीं है, या देवकृत अतिशय भी नहीं है भैया। और वर्तमान में तारण स्वामी जैसे भावलिंगी मुनिराज भी नहीं है कि उनकी प्रभावना देख के हम अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर लें, ऐसा कोई निमित्त भी दिख रहा है क्या? अभी तारण स्वामी जैसे कोई संत दिख रहा है क्या वर्तमान में? दिख रहा है? कुंद जैसे कोई आचार दिख रहा है? योगिंद्र देव जैसे कोई आचार दिख रहा है क्या? वर्तमान में नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे भावलिंगी संत भी नहीं है कि जिनकी शरण में जाके हम अपनी मान्यता को दृढ़ कर ले। ऊपर से नित्य पंचम काल, जहां चारों तरफ कैसे जीव है, मिथ्या दृष्टि आडंबर को मानने वाले जीवों का ही समूह है भैया। इस विपरीत परिस्थिति में, सुन रहा है कि नहीं, इस विपरीत परिस्थिति में अपने श्रद्धान को दृढ़ रखना बहुत बड़ी चुनौती है। चौथे काल में तो समोचरण लगते थे, देवकृत अतिशय होते थे, जैन धर्म की प्रभावना होती थी, तो भैया महा श्रद्धान को दृढ़ रखने में इतनी कठिनाई नहीं थी, और जैन धर्म के उपसर्ग आते थे तो देवता प्रकट हो जाते थे, और भावलिंगी संत तो सुलभ थे भैया, सुलभ थे, तो महा इतनी आकुलता नहीं होती थी। और भैया थोड़े बहुत दिन देर के लिए भ्रम होता भी था, तो क्या होता था, कुछ समय बाद कोई ना कोई से तीर्थंकर का समोचरण आ जाता था। अब करोड़ों वर्षों की आयु है,
तो क्या कहते हैं, और क्या बोला, कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल है भैया। तो वहाँ समय समय पे समोषण आदि की सब व्यवस्थाएं थी भैया। लेकिन यहाँ भी कोई कमी नहीं है भैया। यहाँ भी हर 1000 साल में एक भावलिंगी अवधि ज्ञानी मुनिराज का उदय तो है, जिनके निमित्त से धर्म की प्रभावना होगी। तो यहाँ भी भैया व्यवस्था तो वही है। लेकिन देखो देखो देखो, इनके बीच में देखो एक बात और कहा, जैसे आदिनाथ भगवान से जब दूसरे तीर्थंकर होंगे, ऋषभ भगवान के बाद जो दूसरे तीर्थंकर होंगे, उनके बीच में जो गेप पड़ता था ना भैया, उस समय भी धर्म का लोप हो जाता था। चौथे काल में भी एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के काल में 16वें तीर्थंकर तक ऐसा हुआ है, 16वें तीर्थंकर के बाद नहीं हुआ। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के काल में धर्म का पूर्णता से लोप देखा गया है, आवरणवाद देखा गया। कहाँ? चौथे काल में। लेकिन भगवान जी देखो तो इस पंचम काल में तारण स्वामी के गए हुए 550 वर्ष हो गए, उसके बाद भी अपने को उनकी आमनाओं में भीतराग धर्म को जानने का अवसर मिल रहा है। वहां पे भी एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के भ्रह के बीच में धर्म का लोपण हो जाता है। लेकिन आज अपना भाग्य देखो, या फिर आज अपनी होनार देखो भैया, कि तारण स्वामी के जाने के कितने सवास बाद, 550 वर्ष बाद भी ये शुद्ध भीतराग धर्म अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तत्व की श्रद्धा करने का मार्ग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सत्य वस्तु स्वरूप को सुनने का मार्ग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वहां पे भी धर्म का भ्रय हो जाता था, यहाँ पे भी भैया मिथ्या दृष्टि जीव तो है चारों तरफ भैया, चारों तरफ अपने मिथ्यात का समूह तो है, मिथ्या दृष्टि जीव तो है, अन्य मतों का बोलबाला है, और अपने जैन मत वाले अन्य मतों में सब परिवर्तित हो रहा है भैया। क्रियाकांड आडंबर को ही धर्म कह रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी अपने को ये शुद्ध धर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और सुनो, यदि इतना शुद्ध धर्म मिल रहा है, यदि इसमें हम एक बूंद भी यदि मिथ्या श्रद्धांत को ही डाल दें, तो भैया पूरा का पूरा अपना जितना अपन ने ग्रहण किया है अभी तक, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भैया, मिथ्यात की तो छाया से भी दूर रहो। काय से दूर रहो? मिथ्यात की तो छाया से भी दूर रहो। क्यों? क्योंकि एक बूंद जहर पूरे दूध को नाश करने के लिए काफी भी है। ऐसे ही एक मिथ्यात का आचरण पूरे सम्यक का विनाश करने के लिए काफी है। इससे सावधानी रखना। आगे तारण स्वामी क्या कहते हैं, मिलाइए। मिथ्या दृष्टि संगेन, देखो क्या कह रहा है, मिथ्या दृष्टि संगेन, जो जीव मिथ्या दृष्टि का संग करते हैं, गाथा नंबर 292, गुणम चा निर्गुणम भवेत, वो गुणी भी कैसे हो जाते हैं भैया? निर्गुण हो जाते। सावधानी रहेगी कि नहीं रहेगी? पहले बताओ, हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? लक्षण मिला के बताना भाई, हम सम्यक दृष्टि है नहीं है? तारण स्वामी कह रहा है, यदि मिथ्या दृष्टि संगेन, यदि कोई आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टियों की संगति करता है, अनायतन आदि में जाता है, या उनकी अन्य मतों की प्रशंसा करता है, तो गुणम चा निर्गुणम भवेत, तो उस गुणी के भी सारे गुण कैसे हो जाते हैं? निर्गुण हो जाते हैं। वो गुणवान व्यक्ति भी निर्गुण हो जाता है भैया। मिथ्या दृष्टि जीवस, सुनो सुनो सुनो, इसलिए क्या करना चाहिए? मिथ्या दृष्टि जीवस संग त्यजंती सदा बुधे, बुद्धिमान जीव को तो मिथ्या दृष्टि का संग हमेशा त्यागना ही योग्य है। कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। लौकिक स्वार्थ में यदि मिथ्या दृष्टि का संग करोगे, तो वो आपको रोज रोज नई नई मिथ्या की कहानी सुनाएगा, और उसकी बात सुनते सुनते भैया कहीं आप कमजोर पड़ गए और आपका सिद्धांत पलट गया, तो भगवान आत्मा आपकी नैया तो बड़ी मुश्किल से किनारे पे आई थी, और किनारे पे आने के बाद, मतलब जैन धर्म प्राप्त किया था, किनारे के आने के बाद आपकी नैया फिर से डूब जाएगी, किनारे पे डूब जाएगी। मनुष्य भाव, जनवाणी और ये तारण कुल, ये किनारे पे लगी हुई नाव है भैया। कहाँ लगी हुई नाव है?
किनारे पे लगी, मनुष्य भाव मिल गया, उसमें भी तारण बंध मिल गया, जिनवाणी मिल गई, वस्तु स्वरूप का सिद्धांत मिल गया। ये किनारे पे लगी हुई नाव है भैया। किसने म्यूट खोला है? चलिए, हो गया म्यूट। ये अपनी नाव किनारे पे आ चुकी है, और यदि इसमें एक बूंद भी जहर डाल दो, एक बूंद भी, तो भगवान जी पूरा जीवन जो अपन ने श्रद्धान ग्रहण किया है, गुरु महाराज की जो परंपराओं को अपन ने स्वीकार किया है, भगवान आत्मा यदि इसमें थोड़ी भी मिलावट हो जाएगी तो हम मोक्ष मार्ग से चूक जाएंगे। ध्यान रखना। सुनो, ये बात सुबह ही हो रही है, जब शाम को सिद्ध स्वभाव की चर्चा चलेगी तो आपको ये कोई कहानी सुनने के लिए नहीं मिलेगी। शाम को तो एक ही बात कहेंगे, औकाश समय ना कहे, जिसे अपने सिद्ध स्वभाव में ठहरना है, जिस सिद्ध स्वभाव में तुम्हें लीन होना है, ज्ञानी ऐसे सिद्ध स्वभाव को कभी मलिन नहीं कहता, उसको कहीं दृष्टि ही नहीं जाती, उसका कहीं उपयोग ही नहीं जाता, उसकी कहीं रुचि नहीं जाती। या यहाँ तारण स्वामी ने सच्चे आचरण का विचार कराया है, और जो सच्चा सम्यक दृष्टि है उसकी दृष्टि में एकमात्र सिद्ध स्वभाव रहता है। सिद्ध स्वभाव की साधना सिद्ध स्वभाव ग्रंथ में है। और भाई तारण तारण शाक्ताचार्य जी में श्रावक कौन है? तो श्रावक ही सिद्ध बने, सिद्ध स्वभाव की साधना करे। श्रावक नहीं होगा तो साधना कौन करे? देखो भैया, एक गाथा और लेते हैं अपन, आज का विषय पूरा करते हैं, एक गाथा और लेके मिलाइए। मिथ्याति संगेन जैन। देखो देखो देखो, मिथ्यात का संग करने से क्या होता है? मिथ्याति जीवों का संग करने से क्या होता है? आप मिलान करना, यदि आप मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो जरूर मिलान करना भैया। मिथ्याति संगेन जैन दुर्गति भवती ते नरा। क्या होगा भगवान जी? मिथ्याति संगेन जैन, जो जीव भी मिथ्यात का संग करेगा नियम से कहाँ जाएगा? दुर्गति भवती ते नरा, उसकी निश्चित ही दुर्गति होगी भैया। अब एक बार बताओ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है या नहीं है? इस शरीर के छूटने के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इस शरीर का त्याग करने के बाद आप रहोगे कि नहीं रहोगे? अब आप इस शरीर का त्याग करने के बाद भी रहोगे तो अभी आपको सुख दुख होता है कि नहीं होता? तो इस शरीर का त्याग करने के बाद भी आपको सुख दुख होगा कि नहीं होगा? है? नहीं होगा। अभी आपको ठंडी गर्मी लगती कि नहीं लगती? भूख प्यास लगती कि नहीं लगती? यदि कोई कीड़ा काट ले, मच्छर काट ले तो दुख होता कि नहीं होता? और यदि अच्छा अच्छा भोजन करने मिल जाए सुख होता कि नहीं होता? होता। तो मतलब अपन जीव आत्मा है, अभी अपने को सुख दुख होता है नहीं होता? बराबर होता कि नहीं होता? तो ये शरीर छोड़ के जाओगे जब दूसरी जगह, वहां भी ऐसे सुख दुख होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आत्मा अनुभव करेगी नहीं कि नहीं करेगी? ठंडी गर्मी का अनुभव करेगी कि नहीं करेगी? सुख दुख का अनुभव करेगी कि नहीं करेगी? अब भैया गुरु महाराज कह रहे हैं, यदि कोई जीव मिथ्या दृष्टि का संग करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव तो कहते हैं कि खाओ पियो कल किसने देखा, खाओ पियो ऐश करो घूमो फिरो, और ये जिंदगी तो ऐश करने के लिए मिली है। क्या रखा है धर्म में? क्या रखा है भेद ज्ञान में? क्या रखा है तत्व निर्णय में? खाओ पियो और मौज उड़ाओ। उसे 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 सिर्फ ये शारीरिक जो वर्तमान पर्याय है ये जीवन ही जीवन लगता है, और इसके आगे का उसे कोई विचार नहीं होता भैया। लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है क्या कि यदि अपन ने मिथ्यात का संग किया, मिथ्या दृष्टियों का संग किया, तो दुर्गति भवती ते नरा, तो जीव कहाँ चले जाओगे? दुर्गति में। और दुर्गति में अब कितना सुख मिलेगा ये बताओ? मान लो नरक में चले जाओगे, 3 लोग का अनाज खाने की भूख होगी, 3 लोग का पानी पीने की प्यास होगी, और पीने के लिए कितना मिलेगा? 1 बूंद भी नहीं। तो कितना सुख होगा वहां? बता भगवान जी, क्या ये 70-80 साल के जीवन के लिए सागरों तक दुख भोगने की तैयारी कर रहे हो या नहीं? सिर्फ मिथ्यात का संग करने मात्र से। तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम मिथ्यात का संग करोगे तो निश्चित ही दुर्गति होगी।
अब पाप की तो बात ही नहीं करी उन्होंने, तुम पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो इसकी तो बात ही नहीं करी उन्होंने ये बात करी, ये तुम मिथ्यात्व का संग कर रहे हो तो तुम्हारे आगामी भाव तो दुर्गति के हैं ही। और भगवान जी जब हम मानते हैं कि हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है, तो इस शरीर में मनुष्य भाव है, जैन कुल मिला है, पुण्य का उदय है, तो खा भी रहे पी भी रहे और बढ़िया रह भी रहे। लेकिन भैया थोड़े से लोभ लालच के प्रति यदि कुदेव की मानता कर लोगे, अदेव की मानता कर लोगे, मिथ्या दृष्टि जीवों का संग कर लोगे, तो थोड़े से लालच के लिए यदि मिथ्या दृष्टि जीवों का संग कर लिया तो आगामी भाव में कहाँ जाओगे? दुर्गति में जाओगे। और यदि आगामी भाव में दुर्गति में चले गए तो वहां वेदना होगी कि नहीं होगी? भाई क्या करें, अब पड़ोसी बुलाते हैं तो दुर्गा पूजा में जाना पड़ता है या कुछ भी XYZ अनायतनों में जाना पड़ता है या वेंडरों की आदि की इसमें लगना पड़ता है। यदि आप ऐसा कहते हो तो आपका आगामी भाव नियम से दुर्गति है। नहीं महाराज जी, हम एक बात जरूर है, अगर कोई ऐसे में जाए और उन्हें देखे अरुचि उनसे होती है और आप बन जाते मन हारी शुद्ध स्वभाव है, शुद्धात्मा का संतान होता है। हम तो हाँ, हम क्या कह रहे हैं, यदि आप अनायतन आदि में रुचि पूर्वक जा रहे हो, आप उनका पक्ष कर रहे हो, आपको यदि वो इष्ट लग रहा है और लोक मूर्ता है कारण कह रहा जाना ही पड़ता है, परीक्षा करने गए हो और वापस आ गए बात अलग, लेकिन आप कह रहे हो जाना ही पड़ता है, लोक मूर्ता भैया नहीं व्यवहार निभाएंगे तो कैसे चलेगा। यदि ऐसी लोक मूर्ता का पालन करते हो तो भगवान आत्मा याद रखो एक भाव का नुकसान नहीं कर रहा है, आप अनंत भवों के लिए दुर्गति जाने की तैयारी कर रहे हैं। लौकिक व्यवहार अलग चीज है, प्रेम व्यवहार अलग चीज है। और भैया श्रद्धान अपना अपना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उन्हें अपने पार्टी में मत बुलाओ, आप उन्हें अपनी शादी में मत बुलाओ। आप तो भैया आजकल सब लोभी है, आप तो उन्हें 400 रुपए का नहीं 1000 रुपए का दे दो तो वो आपके अच्छे मित्र। लेकिन यदि मिथ्यार का सेवन कर रहे हो तो एक भाव नहीं, कितने भाव के लिए दुर्गति में जाओगे? अनंत अनंत भावों के लिए। तो भगवान अपन वर्तमान में देख रहे हैं सुख, लेकिन भगवान जी आगामी कितना दुख होगा इसका कोई हिसाब किताब है क्या? अच्छा बताओ, एक छोटा सा उदाहरण देखिए, इस गाथा को पूरा करते हैं। छोटा सा उदाहरण, आपके सामने इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, आप तो पंखे और एसी को चालू कर लेते नहीं कर लेते? अभी कुत्ता बिल्ली जो रोड पे रह रहे हैं इन्हें कितनी एसी और पंखे मिल रहे हैं तो बता, कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। अब ये आपकी तरह संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं है? आपकी तरह अनुभव करते कि नहीं करते? वेदना हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा बताओ, कड़कती हुई 2 बजे की धूप की दोपहरी में क्या आप नंगे पैर चैत्यालय आ सकते हो क्या? क्यों नहीं आ सकते? स्पर्श इंद्रिय पाँव में गरम लगता है, और जब उस पाँव में गरम लगता है तो हम 2 कदम भी धूप में नहीं चल सकते। और वो कुत्ता बिल्ली कौन से एसी में रह रहा है, उन्हें गरम लगता है कि नहीं लगता? भगवान आत्मा यदि मिथ्या दृष्टि का संग करोगे तो आगामी पर्याय अपनी कौन सी है? त्रियंश में ही तो जाना पड़ेगा, नर्क में ही तो जाना पड़ेगा। मनुष्य और देव गति तो मिलने वाली नहीं है, दुर्गति में ही तो जाना पड़ेगा। और जीवात्मा जब इन्हें दुखी होता हुआ देखते हो तो तुम्हें याद आना चाहिए कि इन्होंने वीतराग धर्म की अनुमोदना नहीं करी, इन्होंने सम्यक दर्शन को अंगीकार नहीं किया, तो आज ये इतने भयानक दुखों को भोग रहे हैं। और यदि मैंने भी मनुष्य भाव प्राप्त करके यदि मैंने भी सम्यक दर्शन का वर्ण नहीं किया, मैंने भी वीतराग जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किया, तारण स्वामी ने जो मार्ग बताया है यदि ये मार्ग मैंने स्वीकार नहीं किया तो कल मेरा भविष्य भी यही है, कल मेरी पर्याय भी यही है। जैसी भयानक वेदना को ये भोग रहे हैं वैसी वेदना को कल मैं भोगूंगा। क्यों? आत्मा मरेगी नहीं, आज स्त्री पर्याय में हो पुरुष पर्याय में हो, कल कुत्ता बिल्ली और त्रियंश के पर्याय में जन्म ले लोगे। आत्मा तो वो ही रहेगी, दुख सुख दुख तो वो ही रहेंगे, लेकिन भगवान आत्मा वहां किसी से कह भी नहीं पाओ, चिल्लाते रहोगे कोई सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। यदि जीव ऐसा विचार करे तो मिथ्यात्व का सेवन अपने आप छूट जाए, अपने आप छूट जाए, अपने आप मिथ्यात्व का व्यवहार अपने आप छूट जाए। भगवान जी मुझे एक भाव का सुख नहीं देखना,
मैं आत्मा हूँ, मुझे अनंत अनंत भवों के सुखों की चिंता करना भैया। इसलिए भूल से भी मिथ्यात का सेवन नहीं होना भाई। ठीक है, अंतिम बात लेके अपन आज का प्रसंग पूरा कर रहे हैं। मिलाइए, कौन सी गाथा थी? गाथा नंबर 293। मिथ्याति संगेन जैन, जो जीव मिथ्यात का संग करते हैं, दुर्गति भवती ते नरा, उन जीवों की निश्चित ही दुर्गति होती भैया। मिथ्या संग विधर्मुक्तम। कारण स्वामी की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? भाई एक बात बता दो बस, टाइम हो गया, 2 मिनट बचे मात्र। तारण स्वामी की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? पीछे से तारण स्वामी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे तारण स्वामी की बात? पक्का? मेरी बात तो नहीं मानोगे, तारण स्वामी की तो मानोगे ना? देखो तारण स्वामी क्या लिखा, मिथ्या संग विधर्मुक्तम। भैया यदि मिथ्यात का संग दिखाई दे तो क्या करना? विधर्मुक्तम, उससे छोड़ के आगे निकल जाना, उसकी तरफ देखना भी मत, उसका संग मत कर लेना। और देखो क्या कहा, शुद्ध धर्म रतो सदा। तारण पंथ में जन्म लिया है, निराकार ब्रह्म स्वभाव की आराधना को जानते हो, सात तत्वों का स्वरूप जानते हो, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, ऐसे गुण रहस्य को जानते हो। तो भगवान जब इतने गुण रहस्य को जानते हो तो वीतराग धर्म में रतो सदा, शुद्ध धर्म में हमेशा रत रहो, मिथ्यात का सेवन भूल से भी मत करो, तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जीव जन्म जन्म के दुखों से छूट के मुक्ति के मार्ग में आरोहण करेगा भैया। ऐसा श्रीमद् जैन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। तो भैया हम शाम के लिए आप लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं सबको करेक्ट 8:30 बजे से, और बिल्कुल अनोखा आनंद में ग्रंथ, वहाँ आचरण की चर्चा नहीं करेंगे हम आपसे, बिल्कुल सिद्ध है सिद्ध समाज। यदि आपको इस ग्रंथ का आनंद लेना है तो कल रात की रिकॉर्डिंग आप संदीप भैया से या जो लोग भी ग्रुप में जुड़े उनसे ले सकते हैं। सिद्ध स्वभाव ग्रंथ की रिकॉर्डिंग आप एक बार घर से सुन के आओ कि सिद्ध स्वभाव में कल क्या भूमिका बनाई थी, उसके बाद शाम को आकर बैठो, हमारी गारंटी है कि आपके अंतर से बदलाव आएगा आएगा और आएगा। तारण स्वामी ने बहुत अभूतपूर्व अलौकिक सिद्ध स्वभाव की साधना का वो ग्रंथ दिया भैया, आप उसे सुनिए और अपना जीवन बदल दिए, यही गुरु महाराज का उद्देश्य है भैया। जय नमोस्तु। जय तारणम जय तारणम जय वंदे तारणम जय तारणम जय तारणम जय वंदे श्री जय मार्ग मोक्ष प्रकाशिका जय वंदे श्री गुरु आत्म देव निरंजन आत्म शास्त्र धर्म आत्म है रत्ना प्रेम
8:30 बजे से दिक्कत तो नहीं है किसी को? 8:30 बजे आ जाएंगे, नहीं आएंगे? 9 बजे से कर लो। 9 से परिवार के लोग भैया 9 बजे आओगे तो आने चलते हो जाएगा। आरती तारण स्वामी में वेद ज्ञान पाए